हेलो दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम मानव शरीर के कुछ अद्भुत अंगों और प्रणालियों के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपको शरीर की विभिन्न प्रणालियों और उनके कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। एक औसत वयस्क की त्वचा की सतह का क्षेत्रफल लगभग 1.5 वर्ग मीटर और वजन लगभग 12 किलोग्राम होता है, जिसमें हाइपोडर्मल वसा शामिल होती है। त्वचा हमारे शरीर को मैकेनिकल क्षति, यूवी विकिरण और रोगाणुओं से बचाती है। इसकी केराटिन परत इसे सूखने से रोकती है और यह थर्मो रेगुलेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी त्वचा सबसे बड़ी इंद्रिय भी है, जो गर्मी, ठंड और मैकेनिकल उत्तेजनाओं का पता लगाती है। मांसपेशियाँ। हमारी मांसपेशियाँ हमारे शरीर को गति देने के लिए सक्रिय अंग हैं। मानव शरीर में लगभग 350 मांसपेशियां होती हैं, जो शरीर के वजन का लगभग 50% हिस्सा बनाती हैं। मांसपेशियां लंबी, छोटी, छपटी और अंगूठी के आकार की हो सकती हैं। ये हड्डियों से टेंडन्स के माध्यम से जुड़ी होती हैं, जिससे हम हिलने डुलने और काम करने में सक्षम होते हैं। कंकाल। हमारे शरीर की संरचना। एक वयस्क मानव के कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां कठोर और लचीली होती हैं, जिससे वे बड़ी मात्रा में वजन उठा सकती हैं। हड्डियों का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, इसलिए हड्डियों को ठीक होने में समय लगता है। टूटी हुई हड्डी को ठीक होने में कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए प्रतिदिन कैल्शियम, किशोरों के लिए 11,500 मिग्रा का उचित सेवन सुनिश्चित करना आवश्यक है। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। भोजन को दांतों द्वारा मुंह में कुचल दिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी यहीं से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन पेट में होता है, जहां का वातावरण अत्यधिक अम्लीय होता है। इसके बाद छोटी आंत में सभी 3 प्रकार के पोषक तत्व यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड अवशोषित होते हैं। अग्न्याशय द्वारा स्रावित पाचक एंजाइम युक्त पैंक्रियाटिक रस यहाँ पहुँचता है। साथ ही यकृत द्वारा स्रावित पित्त, जो लिपिड के पाचन में मदद करता है। बड़ी आंत पानी और खनिजों को अवशोषित करती है। यहाँ के बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन करते हैं। श्वसन तंत्र। ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। हमारे शरीर में कैटाबोलिक प्रक्रियाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती हैं। ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन दोनों फेफड़ों में होते हैं। आराम की स्थिति में हम 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेते हैं और हर बार लगभग आधा लीटर हवा का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों का एक गंभीर रोग फेफड़े का कैंसर है। धूम्रपान इसके विकास की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। रक्त का प्रवाह। हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं का नेटवर्क हृदय वाहिकीय तंत्र का निर्माण करता है। प्रणालीगत परिसंचरण हृदय वाहिकीय तंत्र का वह हिस्सा है जो शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन समृद्ध रक्त प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दूर ले जाता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़ों में ले जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। ऑक्सीजन समृद्ध रक्त फिर हृदय में पहुंचाया जाता है। रक्त को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से हृदय की संकुचनाओं द्वारा पंप किया जाता है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ कम वसा वाला आहार और धूम्रपान से बचाव हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। उत्सर्जन तंत्र। अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों का निष्कासन। किडनी के माध्यम से शरीर से अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को हटा दिया जाता है। वे प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्पादन करती हैं। मूत्र को मूत्राशय में संग्रहित किया जाता है और फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। मूत्र प्रणाली की एक सामान्य बीमारी पाइलाइटिस है या गुर्दे की श्रोणि की सूजन। इसके लक्षणों में मूत्र में प्रोटीन शामिल है। गुर्दे में अक्सर किडनी स्टोन बनते हैं। ये छोटे घाव पैदा कर सकते हैं और इसीलिए मूत्र में खून आ सकता है। तंत्रिका तंत्र। समन्वय और विनियमन। तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर शरीर के समन्वित विनियमित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं शामिल हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अंगों के बीच जानकारी को विद्युत संकेतों के रूप में प्रसारित करती हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, जो सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं और 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं,
जो रीढ़ की हड्डी के खंडों से निकलती हैं। अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन का उत्पादन। हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। एड्रेनालाइन अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा और थायरोक्सिन थायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अंतःस्रावी तंत्र का केंद्र हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अक्ष है। हाइपोथैलेमस हार्मोन उत्पन्न करता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को विनियमित करता है, जहां वे पिट्यूटरी हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। ये हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। थायरॉयड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और प्रजनन ग्रंथियां। अग्न्याशय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अक्ष द्वारा विनियमित नहीं होता है। लसिका तंत्र, अपशिष्ट निष्कासन और प्रतिरक्षा रक्षा। लसिका एक ऊतक द्रव है जो लसिका वाहिकाओं के माध्यम से रक्त प्रणाली में वापस लौटता है। यह केशिका दीवारों के माध्यम से निस्पंदन द्वारा रक्त से उत्पन्न होता है। लसिका में कोशिकीय चयापचय प्रक्रियाओं के अपशिष्ट उत्पाद भी होते हैं। लसिका वाहिकाएं लसिका को लसिका ग्रंथियों से गुजरते हुए शिरापरक प्रणाली में लौटाती हैं। यदि लसिका किसी भी बैक्टीरिया को लसिका ग्रंथियों तक पहुंचाती है तो लसिका ग्रंथियों में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं उन्हें नष्ट करने में मदद करती हैं। महत्वपूर्ण लसिका अंगों में थाइमस, प्लीहा और टॉन्सिल शामिल हैं, जो श्वेत रक्त कोशिकाओं के परिपक्व होने और प्रतिरक्षा रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मानव शरीर के इन अद्भुत अंगों और प्रणालियों के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।